स्वागत है दोस्तों आपके आपके ही अपने जीरो से हीरो टीचिंग चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन की मोललता यानी विलियन की मोललता की परिभाषा को पढ़ेंगे और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें विलियन की मोलरता पढ़ी थी, विलियन की मोलरता की परिभाषा को पढ़ा था और इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हम उसको पढ़ा था। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्कशन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, वह पेपर में आता है भी आता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। विलियन की मोलरता की परिभाषा को पढ़ते हैं। यानी विलियन की मोलरता की परिभाषा क्या होती है, यानी 1 किलोग्राम विलायक में, यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम विलायक में, यानी जो विलायक है यानी जो जल होता है जिसमें घुलता है उसमें, यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। यानी इसका मात्रक जो है बहुविकल्प में ही मालूम कर लेता है। यानी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक का ध्यान रखें। यानी इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। फिर इसके बाद में दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद हम इसका सूत्र लिखेंगे। यानी इसका सूत्र क्या होता है, यानी इसका सूत्र जो होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार किलोग्राम में। इसका ये सूत्र लिख देंगे। यानी इस तरह परिभाषा लिखने के बाद इसका जो हम फिर सूत्र लिख देंगे। इसका जो दूसरा सूत्र है हम इसको भी समझ लेते हैं। इसका दूसरा सूत्र क्या होता है, यानी इसका जो दूसरा सूत्र होता है जो विलय के मोलों की जो संख्या होती है हम उसका सूत्र यहाँ लिख देंगे। यानी विलय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलय की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का अणुभार, फिर बटे में विलायक का भार किलोग्राम में। यानी जो विलय के मोलों की संख्या का जो सूत्र होता है हमने वो उसे यहीं लिखा। यानी विलय के मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, विलय की मात्रा किलोग्राम में बटे विलायक का अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इस तरह मोललता का ये दूसरा सूत्र है। यानी इस तरह हम इसका सूत्र लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी पढ़ लेते हैं। अगर दोस्तों इसकी परिभाषा लिखने को अगर अब एग्जाम में आ जाती है तो इस तरह इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसकी परिभाषा लिखने के बाद इसका नीचे इसका सूत्र लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों हम इसके न्यूमेरिकल्स को यानी इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। यानी इसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, यानी इसके न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं उसको हम पढ़ेंगे। यानी इस तरह हमें न्यूमेरिकल्स दिया हुआ होगा। यानी 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है। यानी 500 ग्राम जल जो है जो हमारा विलायक है उसमें जो है ना 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी विलियन का अणुभार भी दे रखा है। यानी विलियन की मोलरता ज्ञात करते हैं। यानी सबसे पहले दोस्तों हम इसके जो मान दे रखे सबसे पहले हम उसके मान को लिखेंगे। यानी किस किस के हमें इसमें मान दे रखे हैं। तो दोस्तों इसमें जो है 4 ग्राम NaOH दे रखा है। यानी NaOH दे रखा है तो NaOH की मात्रा लिखेंगे। यानी इस तरह NaOH की मात्रा बराबर इसकी NaOH की जो मात्रा दे रखी है हम उसको लिखेंगे। यानी NaOH की मात्रा दे रखी है 4 ग्राम। फिर इसके बाद दोस्तों हमें जो है इसमें इसका विलायक का अणुभार दे रखा है, यानी विलियन का अणुभार दे रखा है। तो यानी विलियन का अणुभार यानी NaOH का अणुभार, यानी NaOH का अणुभार लिखेंगे। फिर इसमें NaOH का अणुभार बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें इसका मान जो है इसका विलायक का मान दे रखा है। यानी जल का जो जल जो हमारा विलायक होता है उसका मान दे रखा है। यानी विलायक का जो भार होता है उसको दे रखा है। यानी विलायक का भार, इसका विलायक का भार भी उतारेंगे। यानी विलायक का भार बराबर विलायक का भार कितना दे रखा है हम उसको लिखेंगे। यानी विलायक का भार दे रखा है 500 ग्राम। इसको हम जो है ना किलोग्राम में बदल लेंगे। यानी 500 बटे 1000 किलोग्राम, यानी 500 बटे 1000 किलोग्राम हो गया। यानी इसको किलोग्राम में बदलेंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों हम इसका सूत्र को लिखेंगे। यानी इसका सूत्र क्या होता है, यानी विलियन की मोललता का सूत्र क्या होता है। यानी विलियन की मोललता बराबर क्या होता है, यानी विलियन की मोललता बराबर होता है विलय की मात्रा अपॉन अणुभार अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार यानी विलायक का भार किलोग्राम में।
यानी इसका किलोग्राम में, यानी फिर इस तरह मेरी इसका सूत्र लिखने के बाद फिर हम इसका मान रखेंगे, यानी जिसका मान हमें दे रखा है हम उसका मान रखेंगे। यानी हमें सबसे पहले इसमें जो है NaOH की मात्रा दे रखी है, यानी NaOH क्या है हमारा विलय की मात्रा दे रखी है 4, तो विलय की मात्रा रख देंगे इसमें 4 अपॉन, फिर बाद में हमें इसका अणुभार रखना है। इसका अणुभार कितना दे रखा है हमें 40 दे रखा है, यानी इसका अणुभार 40 रख देंगे। फिर अपॉन इसका जो है विलायक की मात्रा कितनी दे रखी है, यानी विलायक का भार यानी भार यहाँ छोड़ गया सॉरी, यानी विलायक का भार कितना दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है हमें 500 बटे 1000, यानी 500 बटे 1000। तो दोस्तों जब हमें इस तरह की भिन्न दे रखी हो तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, यानी इस तरह की जब हमें भिन्न दे रखी है तो उसमें जो है हम जो ऊपर की जो भिन्न होती है हम उसको इस तरह ऐसी उतार लेंगे, यानी 4/40 गुणा जो नीचे की जो भिन्न होती है हम उसको जो है ना, जो नीचे की जो भिन्न होती है, जो नीचे वाली जो संख्या होती है हम उसको ऊपर ले जाएंगे, यानी 1000 बटे, और जो ऊपर की जो भिन्न होती है हम उसके नीचे लिख लेंगे, यानी समझे, यानी जो ऊपर की जो भिन्न होती है शुरुआत वाली जो भिन्न होती है हम उसको ऐसे ही लिख लेंगे जैसी हमें दे रखी है। लेकिन जो दूसरी जो भिन्न जो दे रखी है हमें, जो दूसरी भिन्न की जो नीचे वाली जो संख्या होती है हम उसको ऊपर ले जाएंगे, और जो ऊपर वाली संख्या होती है हम उसे नीचे ले आएंगे। फिर इसके बाद हम इसके जो इसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस वाले 1 जीरो से ये वाला 0 कट जाएगा, तो दोस्तों फिर हम पे क्या बचता है, यानी फिर इस 4 से ये वाला 4 खत्म, तो फिर बाद में हमें यहाँ से क्या बचा 1/5 बच गया। फिर 1/5 के बराबर 1/5, यानी इस तरह भी लिख देंगे, यानी इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह यहाँ भी इस तरह लिख सकते हैं 0.2। इस तरह इसका मान लिखने के बाद इसका जो है इसका जो मात्रक था वो लिख देंगे। इसका मात्रक क्या था, मोल प्रति किलोग्राम, यानी इस तरह हम इसको न्यूमेरिकल्स करेंगे। यानी जो इसकी जो मात्रा, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो मान दे रखे हैं उसको उतारेंगे, इसका जो अनुभव इसके जो मान दे रखे हैं हम सबसे पहले उसको उतार लेंगे, फिर बाद में इसका जो सूत्र है उसको सूत्र को लिखेंगे। फिर सूत्र लिखने के बाद जैसे इसके जो सूत्र लिखने के बाद जिसका जो मान है हम उसको लिख देंगे, यानी विलय की मात्रा कितनी थी, यानी जो हमारा पदार्थ था उसकी मात्रा कितनी है 4। फिर इसका जो अणुभार दे रखा था उसको लिखेंगे, यानी जो अणुभार दे रखा, फिर इसका विलायक का जो भार हमने जो निकाला था इस तरह इसका भार लिख देंगे। फिर जो शुरुआत वाली भिन्न हम उसको इस तरह ही लिखते हैं, इस तरह जैसी भिन्न होती है उसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन जो दूसरी जो भिन्न होती है उसकी जो नीचे वाली संख्या होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं, और ऊपर वाली नीचे को लिखते हैं। तो इस तरह हमने इस तरह 0 से 0 काट दिया, इस वाले 0 से यार 0 खत्म, यानी 4 से 4 खत्म। यहाँ क्या बचा, ऊपर क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा 5 है। इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या इसका जो है ना इसके सब भाग देंगे तो इस तरह 0.2 आ जाएगा, यानी मोल प्रति किलोग्राम। यानी इस तरह हम इसके न्यूमेरिकल, और ये इसका दूसरा न्यूमेरिकल्स है, यानी इसका दूसरे न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले हम इसके जो मान दे रखे हैं उसको लिखेंगे, यानी इसमें इसको पढ़ते हैं। यानी 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में विलय किया गया, यानी 30 ग्राम विलय में इसे घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, यानी ग्लूकोज की अणुभार दे रखा है 180, यानी इसमें जो है सबसे पहले जिसका मान दे रखा है हम उसको लिखेंगे, यानी ग्लूकोज की मात्रा कितनी दे रखी है हम उसको लिखेंगे, यानी इसको करते हैं। यानी ग्लूकोज की जो मात्रा दे रखी है हम उसको लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो इसके मान हो रहते हैं हम उसको उतारते हैं, यानी ग्लूकोज की मात्रा बराबर 30 ग्राम। फिर इसके बाद में हमें दोस्तों ये दे रखा है, ये गलत हो गया दोस्तों, ये जो 30 ग्राम जो है ग्लूकोज की मात्रा हमारी कितनी है, ग्लूकोज की मात्रा है हमारी 2.82, जो 30 ग्राम जो दे रखा है 2.2 ग्राम। तो जो 30 ग्राम जो दे रखी है हमें जो है विलायक का भार दे रखा है, यानी विलायक जो जल जो होता है हमारे दोस्तों वो जो विलायक होता है, यानी विलायक का भार बराबर, विलायक का भार कितना दे रखा है हमें, यानी 30 ग्राम दे रखा है 30 ग्राम। इसको 30 ग्राम जो दे रखा है हम जो है इसे किलोग्राम में बदल लेंगे, यानी 30/1000 से इसकी भाग कर देंगे, तो ये क्या इसमें बदल गया, किलोग्राम में बदल गया। फिर इसके बाद में दोस्तों हमें इसका जो है इसका ग्लूकोज के जो है अणुभार दे रखा है, यानी ग्लूकोज का जो अणुभार हम उसको लिखेंगे, यानी ग्लूकोज का अणुभार।
यानी ग्लूकोज का कितना अणुभार कितना दे रखा है, यानी 180 दे रखा है, 180 लिख देंगे। फिर इसके बाद में दोस्तों इसका जो सूत्र है हम उसको लिखेंगे, यानी जो विलयन का जो मोलरता का जो सूत्र है उसको लिखेंगे। यानी विलयन की मोलरता बराबर कितना होता है, विलयन की मोलरता का सूत्र जो, यानी विलयन की मोलरता बराबर विलयन की मोलरता का जो सूत्र होता है उसके बाद इसका मोलरता का सूत्र लिखेंगे। यानी विलय की मात्रा ग्राम में यानी विलय की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार अपॉन विलायक का भार, यानी विलायक का भार किलोग्राम में। तो दोस्तों इस तरह इसका सूत्र लिख देंगे। फिर इसका सूत्र लिखने के बाद जो जिसका मान दे रखा है हम उसको मान रख देंगे। यानी किसका मान दे रखा है, क्या क्या जो मान दे रखा है हम उसको रखते हैं। यानी सबसे पहले जो है ना विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा हमारी कितनी दे रखी, 2.82 दे रखी है। फिर उसके बाद में जो है इसका अणुभार, यानी इसका अणुभार कितना है उसका अणुभार को लिखेंगे। अणुभार दे रखा है दोस्तों 30, अणुभार दे रखा है 180 दे रखा है, 180। फिर इसका जो विलायक का जो भार है, विलायक का भार कितना है, विलायक के भार को लिखेंगे। विलायक का भार दे रखा है हमें दोस्तों, विलायक का भार हमें दे रखा है 30/1000। यानी इस तरह हम इसे हल करेंगे। यानी जो शुरुआत की जो भिन्न है दोस्तों, हमने जो पहले वाली जो सवाल में किया था, यानी जो शुरुआत की जो भिन्न है हम उसको इस तरह ही लिखेंगे जिस तरह हमें दे रखी है, 2.82/180। लेकिन जो दूसरी वाली जो भिन्न होती है हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी जो नीचे वाली संख्या जो है ऊपर पहुंच जाएगी, यानी 1000 बटे जो नीचे वाली संख्या वो क्या है, ऊपर वाली जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी। यानी इस तरह हम लिख देंगे। फिर इसके बाद हम इसको 0 से 0 काट देंगे, फिर इस वाले 0 से वाला 0 ख़त्म। फिर जो है हमें यानी इस तरह से हम इसको करेंगे। फिर दोस्तों हम इसे 3 से इसे काटेंगे, 3 से इसे जब काटते हैं 3 नम 27, और फिर यहाँ 3 नम 27 बचा 1 हो गया 12 और 3 चौक 12, यानी फिर इसका पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा। तो फिर दोस्तों हमें यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा, यहाँ से एक तो 0 पॉइंट ऊपर क्या बचा 0.94 अपॉन 18 गुणा यहाँ क्या बचा 10 बचा, यहाँ 10 लिख लेंगे। फिर दोस्तों इसको जो है हम हम इससे भाग देते हैं, यानी इसके हम इससे गुणा करेंगे, यानी इसकी हम इससे 10 की इससे गुणा करते हैं तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 9.4 हो जाएगा बटे 18। जब हम इसकी इससे भाग करते हैं, यानी 18 की हम इससे 94 से भाग करेंगे, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 बचा कितना 4 पॉइंट 18 पंजे 90 यानी 0.5 लिखेंगे, यानी 18 पंजे 90 बचा कितना 4 बचा हो गया 40, 18 या 36, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या बते रही हैं, यानी इसका आंसर क्या आ गया 0.53, यानी इसका मात्रक लिख देंगे। इसके बाद इसका मात्रक जो होता है मोल प्रति किलोग्राम होता है। यानी इस तरह हम इसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। यानी सबसे पहले जो इसके मान दे रखे हैं हम उसको लिखेंगे, मान लिखने के बाद इसका जो सूत्र है वो उसको लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद फिर दोस्तों हम इसको इस तरह हल कर देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा मोलरता की परिभाषा का न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों अच्छी तरह इसकी तैयारी करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचें।